नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो शैक्षिक जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, शिक्षा रोजगार से संबंधित होती हैं। उसी क्रम में आइए आज हम 14 अगस्त की कुछ प्रमुख खबरों को देख लेते हैं। सबसे पहली खबर बीईओ परीक्षा को लेकर है। बीईओ परीक्षा की कल हाईकोर्ट में सुनवाई थी। हालांकि हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है और आज, लेकिन अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, आज इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा रोकने की याचिका हाई कोर्ट से खारिज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती प्रारंभिक परीक्षा स्थगित कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के खिलाफ किसी प्रतियोगी छात्र को कोर्ट में आना चाहिए। याची संगठन को जनहित याचिका में परीक्षा आयोजन करने को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति और अन्य की जनहित याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति शशिकांत गुप्ता तथा न्यायमूर्ति बीके बिरला की खंडपीठ ने की। याचिका में कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर संक्रमण फैलने की आशंका से परीक्षा स्थगित करने की मांग की गई थी। 16 अगस्त को प्रदेश के 22 जिलों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करने जा रहा है और इस परीक्षा में लगभग 5,15,000 अभ्यर्थियों के हिस्सा लेने की संभावना है। हाई कोर्ट से याचिका तो खारिज हो गई, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई है। लिखा है खंड शिक्षा अधिकारी 2019 की प्रारंभिक परीक्षा स्थगित किए जाने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र धर्मेंद्र सिंह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल गई है। परीक्षा 16 अगस्त को प्रस्तावित है। पीआईएल पर 14 अगस्त को सुनवाई संभावित है और आज लास्ट डेट है, क्योंकि कल और परसों कोर्ट बंद रहते हैं। तो आज ही सुनवाई होगी, ये कन्फर्म है। न्यायमूर्ति नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रविंद्र फंट की बेंच में मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। छात्र की तरफ से अधिवक्ता कौसर रजा फरीदी पक्ष रखेंगे। तो आज सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई होती है। जैसे क्या अपडेट रहती है, इसको मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ओके, चलिए आज की दूसरी खबर है यूपी बोर्ड से संबंधित है। यूपी बोर्ड ने अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है और उस एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अब यूपी बोर्ड में ऑफलाइन कक्षाएं नहीं चलेंगी। इस साल पूरे साल भर यूपी बोर्ड में ऑनलाइन पढ़ाई होगी और यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में कराने का प्रस्ताव इस कैलेंडर में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड कोरोना संक्रमण के कारण इस बार हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा मार्च-अप्रैल में कराएगा। 18 अगस्त से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी, जो साल भर चलती रहेंगी। हर महीने के आखिर में ऑनलाइन परीक्षाएं भी होंगी। आगे बताया बोर्ड सचिव ने कि बोर्ड सचिव दिव्यकांत शुक्ल की ओर से बृहस्पतिवार को जारी एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार अगले वर्ष 31 जनवरी 2021 तक शिक्षकों की पढ़ाई पूरी करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी 2021 के पहले और दूसरे सप्ताह में कराने की तैयारी है, जबकि प्री बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2021 के तीसरे और चौथे सप्ताह में कराने की बात कही गई है। वहीं अप्रैल 2021 में नया शैक्षिक सत्र शुरू करने की योजना है। बोर्ड ने अपने शैक्षिक पंचांग में पूरे वर्ष ऑनलाइन कक्षाएं और ऑनलाइन परीक्षा के साथ एनसीसी स्काउट गाइड की गतिविधियों के संचालन की बात भी कही है। बोर्ड की ओर से प्रदेश के सभी संयुक्त शिक्षा निदेशकों, मंडलीय शिक्षा निदेशकों और जिला विद्यालय निरीक्षकों को शैक्षिक पंचांग भेज दिया गया है। वहीं कोरोना संक्रमण को लेकर प्रदेश में अगर स्थितियां सुधरती हैं तो ऑफलाइन पढ़ाई और परीक्षाएं भी आयोजित की जा सकती हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आयोग का कैलेंडर आया है यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का, उसमें पूरे साल भर ऑनलाइन परीक्षाएँ, ऑनलाइन पढ़ाई, ये सब प्रस्तावित है। लेकिन कोरोना के कारण स्थिति सही होती है तो ऑफलाइन परीक्षाएं भी हो सकती हैं। ऑफलाइन पढ़ाई होने पर भी बोर्ड विचार कर सकता है। ओके, चलिए इसके बाद जो अगली खबर है वो सीबीएसई से संबंधित है। सीबीएसई की वैकल्पिक और कंपार्टमेंट परीक्षाओं की डेट आ गई है और ये परीक्षा आपकी सितंबर महीने में होगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं परीक्षा में सुधार, फेल व कंपार्टमेंट छात्रों की परीक्षा सितंबर में लेगा। बोर्ड ने बुधवार शाम शेड्यूल जारी कर दिया। हालांकि परीक्षा की तारीख की घोषणा बाद में होगी। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने बताया कि नियमित व स्वयं पाठी छात्र 20 तक आवेदन कर सकेंगे। नियमित छात्र स्कूल से और स्वयं पाठी छात्र सीधे बोर्ड को आवेदन भेजेंगे। छात्रों को शुल्क भी देना होगा। जिन छात्रों का परिणाम मूल्यांकन के आधार पर तैयार हुआ है, ऐसे छात्र भी प्रदर्शन में सुधार के लिए सितंबर की परीक्षा में बैठ सकते हैं। ऐसे छात्रों को भी आवेदन पत्र भरना होगा। 10वीं कक्षा में इस बार 1,50,198 छात्र और 12वीं में 87,651 छात्रों की कंपार्टमेंट आई है। ठीक है, तो ये कंपार्टमेंट परीक्षा सीबीएसई की सितंबर माह में होगी। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगली जो खबर है वो है
विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से संबंधित यूजीसी ने साफ साफ कहा है कि बिना परीक्षाएं नया सत्र कैसे शुरू होगा। यूजीसी ने एक प्रश्न पूछा है। देखिए, इसमें कहा गया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएं निरस्त करने से उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ेगा। ऐसे में नया सत्र कैसे शुरू किया जा सकता है। यूजीसी ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विश्वविद्यालय की अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करने का विरोध किया है। उच्चतम न्यायालय में दायर अपने हलफनामे में यूजीसी ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया था। दोनों राज्यों ने नियमों की गलत व्याख्या कर परीक्षाएं रद्द की हैं। पिछले दिनों दिल्ली और महाराष्ट्र सरकार ने अदालत में शपथ पत्र दायर कर कहा था कि महामारी को देखते हुए परीक्षाएं निरस्त कर दी गई हैं। उच्चतम न्यायालय अब इस मामले में शनिवार को सुनवाई करेगा। ठीक है, तो यूजीसी का भी कहना सही है कि बिना अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होने अगर नहीं होती है तो शिक्षा की गुणवत्ता पर तो विपरीत असर पड़ेगा और आगे छात्रों को कैसे प्रोन्नत किया जाएगा, कैसे पास किया जाएगा, ये भी बहुत कठिन कार्य होगा। इसलिए कम से कम अंतिम वर्ष की परीक्षाएं तो करवा ही लेनी चाहिए। लेकिन अगर स्थिति और भी भयावह होती है कोरोना प्रकोप के कारण, तो भी परीक्षाएं करवाना बहुत बड़ी चुनौती होगा। फिलहाल इसके मामले में शनिवार को उच्चतम न्यायालय फिर से इस मामले को सुनेगी और वही अंतिम निर्णय करेगी कि इसमें क्या करना है। तो इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित। 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कल बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी का एक बयान आया था कि सरकार ही भर्ती फंसाने के लिए सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय में ये मामला 69,000 शिक्षक भर्ती कट ऑफ मामला पेंडिंग है और जैसे ही उच्चतम न्यायालय से निर्णय आ जाएगा वैसे ही हम भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा कार्य शेष नहीं बचा है। और रही बात उच्चतम न्यायालय से कट ऑफ ऑर्डर आने की, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 15 अगस्त के बाद आने वाले हफ्ते में किसी भी दिन आपको ऑर्डर सुनने को मिल सकता है, अगर बहुत कुछ उल्टा ना हुआ तो। ठीक है, जैसी अपडेट होगी हम आपको अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए। और हाँ, जो लोग बीईओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे चैनल पर बहुत कुछ है। आप लोग हमारे चैनल को फॉलो करिए। हमारे चैनल पर करंट अफेयर सीरीज़ चल रही है, हमारे चैनल पर आरओ एआरओ के लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, हमारे चैनल पर आरओ एआरओ के लिए रिवीजन बैच प्रारंभ होने वाला है। बहुत कुछ हमारे चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स मिलती है बेहतरीन। तो उन सब के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।